अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 7, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी, शेख मोहम्मद हयात। दौलत सामानी 874 ता 999। औल सामान का मुरिसाला एक शख्स था जो अपने आप को बहराम चौबीन की नस्ल से बताता था। सामान बल्ख के रोसामी से था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो तर्क वतन पर मजबूर हो गया। असद बिन अब्दुल्ला हाकिम खरासान ने खलीफा मेहदी के ज़माने में पुष्ट पनाही की। सामान दीन ज़र तशती का पर उठा, लेकिन असद बिन अबद अल्लाह का इस कदर शक्र गुजार था कि न सिर्फ ये कि असद की तलकीन पर वो हल्का बिगोश इस्लाम हो गया, बल्कि अपने एक बेटे का नाम इसके नाम पर असद रखा। सामान के 4 बेटे थे। ये चारों हारून अर रशीद की मुलाजमत में थे। इन्होंने बगावतों को फरू करने में बहुत नुमायां खिदमत अंजाम दी थीं। मामून अर रशीद का सामान और इसकी औलाद पर मेहरबान होना कोई तअज्जुब की बात न थी। होम, बुक्स, नॉवेल्स, अफसानाए इस्लाम, हिस्ट्री, ट्रेवल, बायोग्राफी, लिटरेचर, फनी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्सनैलिटीज, कॉलम्स, राइटर्स, सेंड योर बुक्स। होम, बुक्स, हिस्ट्री उर्दू बुक्स, शेख मोहम्मद हेड बुक्स, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद हौज़ाम शाह। एपिसोड 7 सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद हौज़ाम शाह बाई शेख मोहम्मद हेड। किस्त नंबर 7, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी, शेख मोहम्मद हयात। दौलत सामानी 874 हमज़ा ता 999 हमज़ा। औल सामान का मुरिसाला एक शख्स था जो अपने आप को बहराम चौबीन की नस्ल से बताता था। सामान बल्ख के रोसामी से था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो तर्क वतन पर मजबूर हो गया। असद बिन अब्दुल्ला हाकिम खरासान ने खलीफा मेहदी के ज़माने में पुष्ट पनाही की। सामान दीन ज़र तशती का पर उठा, लेकिन असद बिन अबद अल्लाह का इस कदर शक्र गुजार था कि न सिर्फ ये कि असद की तलकीन पर वो हल्का बिगोश इस्लाम हो गया, बल्कि अपने एक बेटे का नाम इसके नाम पर असद रखा। सामान के 4 बेटे थे। ये चारों हारून अर रशीद की मुलाजमत में थे। इन्होंने बगावतों को फरू करने में बहुत नुमायां खिदमत अंजाम दी थीं। मामून अर रशीद का सामान और इसकी औलाद पर मेहरबान होना कोई तअज्जुब की बात न थी। जारी है। चुनांचे मामून ने उन चारों भाइयों को खिदमत के सिले में अली तरतीब इन्हें समरकंद, फरगाना, शाश और हिरात की हुकूमत दे दी। इन भाइयों में अहमद सबसे ज्यादा कामयाब रहा। जब इसका भाई नूह फौत हुआ तो उसने समरकंद और काशगर के इलाके भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए, लेकिन कुछ अरसा बाद हुकूमत को अपने बेटे के सुपरद करके गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। नसर तख्त नशीन हवा तो उसने अपने छोटे भाई इस्माइल को बुखारा की हुकूमत दे दी थी। थोड़े ही अरसा में दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें इस्माइल को फतह हुई और नसर असीर हो गया। लेकिन इस्माइल ने बरादराना शफकत से काम लेकर नसर को आज़ाद कर दिया और इसकी हुकूमत फिर इसको दे दी। नसर ने 892 हमज़ा को वफात पाई तो समरकंद का सूबा इस्माइल की सल्तनत में शामिल हो गया। अहद सामानी की मुस्तकिल हुकूमत इस्माइल ही से शुरू होती है। इस्माइल ने जब 907 हमज़ा में सफारिया हुकूमत को ख़त्म किया तो खलीफा बगदाद ने इस्माइल की खिदमत के सिले में खरासान, तुर्किस्तान और मावरालनहर की हुकूमत भी उसे दे दी। इस्माइल ने बुखारा को अपना दारुल सल्तनत बनाया। ये सामानी हुक्मरान इल्म व फजल का बड़ा कदरदान था, इसलिए मुतअद्दिद मुअर्रिख शायर फ़क़ीह बुखारा आ गए और बुखारा इल्म व फजल का मरकज़ बन गया। इस्माइल ने 7-8 साल हुकूमत की और उसकी वफ़ात के बाद अब्बू नज़ीर अहमद बिन इस्माइल सामानी बाप का जानशीन हुआ। असमील की सीरत। असमील अपनी आदात के एतबार से निहायत शरीफ और तवक्कल अली अल्लाह शख्स था। जहांगीरी के साथ जहांबानी के उसूल से भी खूब वाकिफ था। रियाया इससे खुश थी और उसने अपने तर्ज अमल से इस बात का काफ़ी सबूत बहम पहुंचा दिया था कि वो ईरान के शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। 6 साल हुकूमत करने के बाद अपने ही गुलामों के हाथों 920 हमज़ा में कत्ल हुआ। अहमद के बाद इसका बेटा नसर बिन अहमद सामानी 8 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। ये बिल्कुल अपने दाद असमील का नमूना था। इसने थोड़े ही अरसे में अपनी सल्तनत की हुदूद को वसी करके रेम और इस्फहान को सल्तनत सामानी में शामिल कर लिया। इसने 30 साल तक बड़े दबदबे से हुकूमत की। ये वही ताजेदार है जिसके दरबार का मुल्क लशारा रुकी था, जो फारसी शायरी का बाबा आदम समझा जाता है। नसर 943 हमज़ा में फौत हुआ। नसर को सामानी अहद का अलमामून समझा जाता है। नसर के बाद इसका बेटा तख्त नशीन हुआ। इसके अहद में सल्तनत सामानी को ज़वाल आना शुरू हुआ और उसने 997 हमज़ा में वफात पाई।
नूह के बाद इसका बेटा अबद उल मलिक तख्त नशीन हुआ। उसने अपने ममालिक मकबूजा के जुनूबी हिस्से यानी सूबा खरासान की गवर्नरी पर अपने सरदार अलिफ सुबुक्तिगीन को मामूर किया था। आखिर 7 साल हुकूमत करने के बाद चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर फौत हुआ। इसके बाद इसका भाई मंसूर तख्त नशीन हुआ। इसने रुकन-उद-दौला देलमी की बेटी से शादी की और इराक व फारिस के सूबे इसकी सल्तनत में शामिल कर दिए गए। उसी का वजीर अब्बू अली बिन मोहम्मद था जिसने तारीख तबरी का तर्जुमा फारसी में किया था। मंसूर बिन नूह ने 15 साल हुकूमत की। मंसूर की वफात के बाद इसका बेटा अब्बू अल कासिम नूसानी तख्त नशीन हुआ। इसके तख्त नशीन होते ही इसके दरबारियों ने बगावत बर्पा करके बगला खान को, जो तुर्की कबाइल का सरदार था, बुखारा पर हमले की दावत दी। बगला खान ने अपने सदर मकाम काशगर से कूच करके बुखारा पर हमला कर दिया। नूह को शिकस्त हुई और बुखारा पर बगला खान का कब्जा हो गया, मगर बगला खान जल्द ही राही मुल्कदम हुआ। चुनांचे नूह ने फिर बुखारा की हुकूमत संभाल ली और बगरा की फौज वापस चली गई। नूह ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और इसके साजिशी अमरा भाग कर खरासान आ गए और देलमी हुक्मरान फखरुद्दौला को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। इसके तख्त नशीन होते ही इसके दरबारियों ने बगावत बर्पा करके बगला खान को, जो तुर्की कबाइल का सरदार था, बुखारा पर हमले की दावत दी। बगला खान ने अपने सदर मकाम काशगर से कूच करके बुखारा पर हमला कर दिया। नूह को शिकस्त हुई और बुखारा पर बगला खान का कब्जा हो गया, मगर बगला खान जल्द ही राही मुल्कदम हुआ। चुनांचे नूह ने फिर बुखारा की हुकूमत संभाल ली और बगरा की फौज वापस चली गई। नूह ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और इसके साजिशी अमरा भाग कर खरासान आ गए और देलमी हुक्मरान फखरुद्दौला को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। ये वो ज़माना था जब गजनी में सुबुक्तिगीन ने अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली थी और सुबुक्तिगीन इंतकाल कर चुका था। नूह ने सुबुक्तिगीन को इस खिदमत के सिला में जो उसने बगरा खान के खिलाफ की थी, नासिर उद्दीन का खिताब दिया। नूह को जब फखरुद्दौला देलमी और अपने अमरा की साजिश का पता चला तो इसने फिर सुबुक्तिगीन से इमदाद तलब की। सुबुक्तिगीन ने अपने बेटे महमूद के तहत कुमक के तौर पर फौज भेजी। हिरात के मकाम पर फैसला किन जंग हुई। महमूद गजनवी ने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए। इस लड़ाई में नूह की फतह हुई। महमूद को खुश होकर सैफुद्दौला का खिताब और सुबुक्तिगीन को सलह के तौर पर खरासान की हुकूमत की अता की। नूह ने 22 साल हुकूमत की, मगर इसका ज़माना अक्सर लड़ाई झगड़ों और बगावतों को फरू करने में बसर हुआ और मुल्क के सूबे एक के बाद दीगरे कब्जे से निकलते गए। नूह सानी के बाद इसका बेटा मंसूर सानी तख्त पर बैठा। मंसूर के अहद में इन अमरा ने, जो उसके बाप के लिए मुजिब अजियत रहते थे, उसको भी परेशान रखा और शिकस्त देकर बुखारा से बेदखल किया। फिर इन्होंने उसी को बादशाह तस्लीम करके उमूर सल्तनत अपने इख्तियार में लेकर खरासान का इलाका एक और हाकिम को सौंप दिया। लेकिन महमूद ने इस नए हाकिम को खरासान से भगाकर खुद कब्जा कर लिया। उसी अरसा में अमीरों ने मंसूर को तख्त से उतार कर अंधा कर दिया और उसके भाई अबद उल मलिक सानी को तख्त पर बैठा दिया और उसको साथ मिलाकर महमूद पर हमला आवर हुए, लेकिन शिकस्त खाकर वापस बुखारा आ गए। इसके बाद अहल खान अली सुबुक्तिगीन, जो कि हाकिम काशगर और बगरा खान का जानशीन था, ने ख्वारिज़्म पर हमला करके बुखारा फतह कर लिया और आखिरी सामानी ताजदार अबद उल मलिक को असीर करके कैद कर दिया और उसने कैद ही में वफात पाई। अबद उल मलिक का एक और भाई मुनकिर भेस बदल कर बुखारा से फरार हुआ और चंद रोज तक कज़्ज़ाक़ों की एक जमीयत के साथ रहकर बाद में कत्ल हुआ। इस तरह सामानी खानदान और इसकी दौलत व हुकूमत का खात्मा हो गया। खरासान और मावरादनहर सामानीवा के तसरफ में थे। ये लोग इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि हम बहराम सासानी की औलाद से हैं। फरदूसी शाहनामा का मौलफ पहले सामानीवा के साया आतफत ही में जिंदगी बसर करता रहा और ये सच है कि समरकंद, बल्ख, निशापुर और बुखारा में गोया वाक़ई अदब और फ़नून का हिया हो गया। अफरासियाब पुराना समरकंद में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे मालूम होता है कि इस अहद की कुजागिरी मकबूल व मशहूर थी। देहाती फनकारों के बनाए हुए ज़ुरूफ और चीनी के बर्तनों के मुशाबह रोगनी बर्तन दरियाफ्त हुए हैं। सामानीवा के अहद हुकूमत कोज़ागिरों और ज़ुरूफ पर नक्श व निगार बनाने का फ़न और उसलूब इस तरह बरता के इराक़ी सनतगिरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। नक्श व निगार के लिए बर्तन या कोज़े की सतह यूँ तैयार की जाती कि सुर्ख मिट्टी के बर्तनों पर पहले खुरिया मिट्टी की दी जाती थी। खुरिया सफ़ेद भी होती थी, अर्गवानी, सियाह भी और जर्द भी। सके से जो रोगन निकलता है वो कोज़ों पर लगाकर पकाया जाए तो नक्श व निगार के रंग फैल जाते हैं। होम, बुक्स, नॉवेल्स, अफसानाए इस्लाम, हिस्ट्री, ट्रैवल, बायोग्राफी, लिटरेचर, फनी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्सनैलिटीज, नो, कॉलम्स, राइटर्स, सेंड योर बुक्स।
होम बुक्स, हिस्ट्री उर्दू बुक्स, शेख मोहम्मद हेड बुक्स, सुल्तान जलाल उल दिन मोहम्मद हौज़ाम शाह। एपिसोड 7 सुल्तान जलाल उल दिन मोहम्मद हौज़ाम शाह बाय शेख मोहम्मद हेड। किस्त नंबर 7 सुल्तान जलाल उद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। दौलत सामानी 874 हमज़ाता 999 हमज़ा। औल सामान का मुरिसाला एक शख्स था जो अपने आप को बहराम चौबीन की नस्ल से बताता था। सामान बल्ख के रोसामिल से था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो तर्क वतन पर मजबूर हो गया। असद बिन अब्दुल्ला हाकिम खरासान ने खलीफा मेहदी के ज़माने में पुष्ट पनाही की। सामान दीन ज़र तशती का पर उठा, लेकिन असद बिन अबद अल्लाह का इस कद्र शकर गुजार था कि न सिर्फ ये कि असद की तलकीन पर वो हल्का बिगोश इस्लाम हो गया, बल्कि अपने एक बेटे का नाम इसके नाम पर असद रखा। सामान के 4 बेटे थे। ये चारों हारून अर रशीद की मुलाजमत में थे। इन्होंने बगावतों को फरू करने में बहुत नुमायां खिदमत अंजाम दी थीं। मामून अर रशीद का सामान और इसकी औलाद पर मेहरबान होना कोई तज्जुब की बात न थी। जारी है, चुनांचे मामून ने उन चारों भाइयों को खिदमत के सिले में अली तरतीब इन्हें समरकंद, फरगाना, शाश और हिरात की हुकूमत दे दी। इन भाइयों में अहमद सबसे ज्यादा कामयाब रहा। जब इसका भाई नूह फौत हुआ तो उसने समरकंद और काशगर के इलाके भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए, लेकिन कुछ अरसा बाद हुकूमत को अपने बेटे के सुपरद करके गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। नसर तख्त नशीन हवा तो उसने अपने छोटे भाई इस्माइल को बुखारा की हुकूमत दे दी थी। थोड़े ही अरसा में दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें इस्माइल को फतह हुई और नसर असीर हो गया। लेकिन इस्माइल ने बरादराना शफ़क़त से काम लेकर नसर को आज़ाद कर दिया और इसकी हुकूमत फिर इसको दे दी। नसर ने 892 हमज़ा को वफात पाई तो समरकंद का सूबा इस्माइल की सल्तनत में शामिल हो गया। अहद सामानी की मुस्तकिल हुकूमत इस्माइल ही से शुरू होती है। इस्माइल ने जब 907 हमज़ा में सफारिया हुकूमत को ख़त्म किया तो खलीफा बगदाद ने इस्माइल की खिदमत के सिले में खरासान, तुर्किस्तान और मावरादनहर की हुकूमत भी उसे दे दी। इस्माइल ने बुखारा को अपना दारुल सल्तनत बनाया। ये सामानी हुक्मरान इल्म व फजल का बड़ा कदरदान था, इसलिए मुतअद्दिद मुअर्रिख़ शायर फ़क़ीह बुखारा आ गए और बुखारा इल्म व फजल का मरकज़ बन गया। इस्माइल ने 7-8 साल हुकूमत की और उसकी वफ़ात के बाद अब्बू नज़ीर अहमद बिन इस्माइल सामानी बाप का जानशीन हुआ। असमील की सीरत। असमील अपनी आदात के एतबार से निहायत शरीफ और तवक्कल अली अल्लाह शख्स था। जहांगीरी के साथ जहांबानी के उसूल से भी खूब वाकिफ था। रियाया इससे खुश थी और उसने अपने तर्ज अमल से इस बात का काफ़ी सबूत बहम पहुंचा दिया था कि वो ईरान के शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। अहमद बिन असमील, इसने तख्त नशीन होकर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को अपनी बदअखलाक़ी से नाराज़ कर दिया। 6 साल हुकूमत करने के बाद अपने ही गुलामों के हाथों 920 हमज़ा में कत्ल हुआ। अहमद के बाद इसका बेटा नसर बिन अहमद सामानी 8 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। ये बिल्कुल अपने दाद असमील का नमूना था। इसने थोड़े ही अरसे में अपनी सल्तनत की हुदूद को वसी करके रेकुम और इस्फहान को सल्तनत सामानी में शामिल कर लिया। इसने 30 साल तक बड़े दबदबे से हुकूमत की। ये वही ताजेदार है जिसके दरबार का मुल्क लशारा रूकी था, जो फारसी शायरी का बाबा आदम समझा जाता है। नसर 943 हमज़ा में फौत हुआ। नसर को सामानी अहद का अल-मामून समझा जाता है। नसर के बाद इसका बेटा तख्त नशीन हुआ। इसके अहद में सल्तनत सामानी को ज़वाल आना शुरू हुआ और उसने 997 हमज़ा में वफात पाई। दौलत सामानी का ज़वाल। नूह के बाद इसका बेटा अबद उल मलिक तख्त नशीन हुआ। उसने अपने ममालिक मकबूजा के जुनूबी हिस्से यानी सूबा खरासान की गवर्नरी पर अपने सरदार अली सुबुक्तिगीन को मामूर किया था। आखिर 7 साल हुकूमत करने के बाद चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर फौत हुआ। इसके बाद इसका भाई मंसूर तख्त नशीन हुआ। इसने रुकन उद्दौला दलमी की बेटी से शादी की और इराक व फारिस के सूबे इसकी सल्तनत में शामिल कर दिए गए। उसी का वजीर अब्बू अली बिन मोहम्मद था, जिसने तारीख तबरी का तर्जुमा फारसी में किया था। मंसूर बिन नूह ने 15 साल हुकूमत की। मंसूर की वफात के बाद इसका बेटा अब्बू अल कासिम नूसानी तख्त नशीन हुआ। इसके तख्त नशीन होते ही इसके दरबारियों ने बगावत बर्पा करके बगरा खान को, जो तुर्की कबाइल का सरदार था, बुखारा पर हमले की दावत दी। बगरा खान ने अपने सदर मकाम काशगर से कूच करके बुखारा पर हमला कर दिया। नूह को शिकस्त हुई और बुखारा पर बगरा खान का कब्जा हो गया, मगर बगरा खान जल्द ही राही मुल्कदम हुआ। चुनांचे नूह ने फिर बुखारा की हुकूमत संभाल ली और बगरा की फौज वापस चली गई। नूह ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और इसके साजिशी अमरा भाग कर खरासान आ गए और दिलमी हुक्मरान फखरुद्दौला को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए।
یہ وہ زمانہ تھا جب غزنی میں سبکتگین نے اپنی مستقل حکومت قائم کر لی تھی اور سبکتگین انتقال کر چکا تھا۔ نو نے سبکتگین کو اس خدمت کے صلہ میں جو اس نے بغرا خان کے خلاف کی تھی ناصر الدین کا خطاب دیا۔ نو کو جب فخر الدولہ دیلمی اور اپنے امرا کی سازش کا پتہ چلا تو اس نے پھر سبکتگین سے امداد طلب کی۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے محمود کے تحت کمک کے طور پر فوج بھیجی۔ ہرات کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ محمود غزنوی نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس لڑائی میں نو کی فتح ہوئی۔ محمود کو خوش ہو کر سیف الدولہ کا خطاب اور سبکتگین کو صلح کے طور پر خراسان کی حکومت کی عطا کی۔ نو نے 22 سال حکومت کی، مگر اس کا زمانہ اکثر لڑائی جھگڑوں اور بغاوتوں کو فروغ کرنے میں بسر ہوا اور ملک کے صوبے یک کے بعد دیگر قبضے سے نکلتے گئے۔ نو ثانی کے بعد اس کا بیٹا منصور ثانی تخت پر بیٹھا۔ منصور کے عہد میں ان امرا نے جو اس کے باپ کے لیے موجب اذیت رہتے تھے اس کو بھی پریشان رکھا اور شکست دے کر بخارا سے بے دخل کیا۔ پھر انہوں نے اسی کو بادشاہ تسلیم کر کے امور سلطنت اپنے اختیار میں لے کر خراسان کا علاقہ ایک اور حاکم کو سونپ دیا، لیکن محمود نے اس نئے حاکم کو خراسان سے بھگا کر خود قبضہ کر لیا۔ اسی عرصہ میں امیروں نے منصور کو تخت سے اتار کر اندھا کر دیا اور اس کے بھائی عبد الملک ثانی کو تخت پر بیٹھا دیا اور اس کو ساتھ ملا کر محمود پر حملہ آور ہوئے، لیکن شکست کھا کر واپس بخارا آ گئے۔ اس کے بعد اہل خان علی سبکتگین جو کہ حاکم کاشگر اور بغرا خان کا جانشین تھا نے خوارزم پر حملہ کر کے بخارا فتح کر لیا اور آخری سامانی تاجدار عبد الملک کو اسیر کر کے قید کر دیا اور اس نے قید ہی میں وفات پائی۔ عبد الملک کا ایک اور بھائی منقر بھیس بدل کر بخارا سے فرار ہوا اور چند روز تک قزاقوں کی ایک جمعیت کے ساتھ رہ کر بعد میں قتل ہوا۔ اس طرح سامانی خاندان اور اس کی دولت و حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامانی حکمرانوں کی علمی اور ادبی سرگرمیاں خراسان اور ماوراء النہر سامانیوں کے تصرف میں تھے۔ یہ لوگ اس بات پر بڑا زور دیتے تھے کہ ہم بہرام ساسانی کی اولاد سے ہیں۔ فردوسی شاہنامہ کا مولف پہلے سامانیوں کے سایہ عاطفت ہی میں زندگی بسر کرتا رہا، اور یہ سچ ہے کہ سمرقند، بلخ، نیشاپور اور بخارا میں گویا واقعی ادب اور فنون کا احیاء ہو گیا۔ افراسیاب پرانا سمرقند میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کی کوزاگری مقبول و مشہور تھی۔ دیہاتی فنکاروں کے بنائے ہوئے ظروف اور چینی کے برتنوں کے مشابہ روغنی برتن دریافت ہوئے ہیں۔ سامانیوں کے عہد حکومت کوزاگروں اور ظروف پر نقش و نگار بنانے کا فن اور اسلوب اس طرح برتا کہ عراقی صنعت گروں سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ نقش و نگار کے لیے برتن یا کوزے کی سطح یوں تیار کی جاتی کہ سرخ مٹی کے برتنوں پر پہلے کھریا مٹی کی دی جاتی تھی۔ کھریا سفید بھی ہوتی تھی، ارغوانی، سیاہ بھی اور زرد بھی۔ سکے سے جو روغن نکلتا ہے وہ کوزوں پر لگا کر پکایا جائے تو نقش و نگار کے رنگ پھیل جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوزاگروں نے پکے رنگ کی ترجمہ دینا شروع کی۔ اس قسم کی کوزاگری کے کئی نمونے ملتے ہیں۔ لوگرے میں جو تشتری ہے وہ اس زمانے کی سادہ بے تسن لیکن نفیس ہنرمندی کا عمدہ نمونہ ہے، اور اسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ عراق کے کوزاگر ظروف کی روغنی سطح پر نیلو نقش و نگار بناتے تھے اور کمال کرتے تھے، لیکن سامانی عہد کے فنکار بھی اپنے خاص اسلوب سے کام لے کر کوزاگری کی زیبائی و کمال عروج پر پہنچا دیتے تھے۔ اس تشتری کے علاوہ جو نمونے ملے ہیں وہ نسبتاً اتنے سادہ نہیں ہیں بلکہ رنگ شوخ ہیں۔ اس ارغوانی زردی مائل سب سے کام لے کر کوشش کی گئی ہے کہ چمکدار اور مجلہ سطح کا اثر پیدا کیا جائے۔ جس تشتری کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس پر نقش و نگار نہیں ہے، صرف خط کافی میں عبارات درج ہیں اور ان کا رنگ ارغوانی مائل سیاہ ہے۔ دوسرے نمونوں میں مختلف قسم کے نقش و نگار ملتے ہیں، مثلاً عبارات نخل، خرماق، پرندے۔ سامانی زمانے کے سامان آرائش پر جو عبارات کھری تھیں ان کے اقتباسات وغیرہ بعد میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب سامانی حکومت زوال پذیر ہوئی تو یہ فن بھی ساتھ ہی روبہ زوال ہو گیا۔ خلفائے عباسی کے عہد میں کوزاگری کو مراج کمال پر پہنچانے والے سامانی عہد کے ایرانی فنکار ہی تھے۔ 10ویں اور 11ویں صدی سے ایران میں کوزاگری کا ایک اور اسلوب بھی مغربی علاقوں میں رائج تھا، وہ یہ کہ سرخ مٹی کے ظروف پر روغن کرتے تھے اور نقش کھریا مٹی میں کھود کر بناتے تھے۔ سامانیوں کے عہد میں جو دھات کا کام ہوا ہے وہ بھی بہت ترقی یافتہ تھا۔ اس عہد کے 2 چاندی کے قرابے بھی ملے ہیں جنہیں دیکھ کر اس عہد کے کمال فن کا سراغ ملتا ہے۔ ایک قرابے پر ابھرواں کام ہے لیکن پورا نخل، خرما اور کہیں نصف دکھایا گیا ہے۔ دوسرے پر پرندوں کی ابھرواں تصویریں بنائی گئی ہیں۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔